बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग अपनी रिमेनिंग एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स क्या है, कहता है कि फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, जबकि सेट ए गिवन है ए बी सी डी, hence or otherwise find number of power set in A। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो सेट ए के हमें सब सेट फाइंड आउट करने हैं, जबकि सब जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट्स, वो सेम यही था। ऑलरेडी हम उसके अंदर तमाम के तमाम सब सेट्स फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर को जब देखेंगे तो ये आपका पार्ट एज इट इज़ हो जाएगा। और इससे पीछे अगर आप जाएंगे तो पावर सेट की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर भी ये आपको क्वेश्चन 4 एलिमेंट्स का मिल जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ पावर सेट्स की जो तादाद है उनको फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है कि 2 की पावर n, चूँकि जो टोटल सब सेट्स होते हैं जब हम उन्हें एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको पावर सेट कहते हैं। तो टोटल सब सेट का फार्मूला या पावर सेट का फार्मूला एक ही होता है, 2 की पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट्स 4 हैं, तो यहाँ 2 की पावर 4 हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू 16, यानी कि 2 को 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 16 हो गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के सब एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बड़े काम के सवाल हैं, इनको अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से। जी कहता है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो? इफ यस, अगर आपका आंसर यस है तो स्पेसिफाई द सेट, तो सेट को स्पेसिफाई करें, उस सेट को लिखें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में एक बात है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 2 की पावर n, ये जो फार्मूला है ना बेटा, इसमें आपने बात अंडरस्टैंड करनी है कि टोटल जितने भी सबसेट्स बनते हैं ना, उनमें एक इम्प्रॉपर होता है और एक के अलावा जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रॉपर। इसका मतलब है हमें एक ऐसा सेट तलाश करना है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सबसेट बनता हो। जिसका एक ही सबसेट बनता होगा तो वो याद रख लें, वो खुद ही होगा, और जब वो खुद होगा तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर, यानी कि उसमें कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब अगर आप इस बात को गौर से देखें तो सिर्फ नल सेट स्टूडेंट एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी अपने अलावा सबसेट नहीं होता। तो नल सेट जब अपना सबसेट खुद होता है तो स्टूडेंट्स वो तो हो गया इम्प्रॉपर। तो इसका मतलब इसका कोई और प्रॉपर सबसेट यहां मौजूद नहीं है। तो आपने आंसर में लिखा यस, कि हाँ ये पॉसिबल है कि जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, और वो कौन सा है? नल सेट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि फाइंड अ सेट विच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। आप एक ऐसा सेट फाइंड आउट करें जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट हो। देखो बेटा, अगर एक प्रॉपर है तो आपको पता है इम्प्रॉपर भी क्या होता है? एक ही होता है। एक से ज्यादा तो इम्प्रॉपर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है टोटल कितने सबसेट हो जाएंगे ऐसे सेट के? 2। अब जरा गौर से देखें पीछे की तरफ, हम पिछले जो लेक्चर्स हैं अगर उनको जरा रिव्यू करें तो कौन सा ऐसा सेट है जिसके सिर्फ 2 ही सबसेट बनते हैं? तो याद रख लें, 2 की पावर में क्या लिखूं कि आंसर आपके पास क्या रहे? 2 ही आए। तो याद रख लें, 2 की पावर अगर मैं 1 लिखूं तो इसका मतलब है कि आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो बेटा, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसके कितने सबसेट बनते हैं? 2। उनमें एक प्रॉपर होगा यानी कि, और दूसरा इम्प्रॉपर, वो खुद होगा। तो याद रख लें इसका आंसर क्या होगा कि अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट का एक ही एलिमेंट है, इट हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके एक सामने एक सेट लिखा है जिसका एलिमेंट ए है। ए की जगह बी भी हो सकता है, ए की जगह सी भी हो सकता है, ए की जगह 1 भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा उसका एक ही प्रॉपर सबसेट होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर आप आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 10, यानी कि अगर सेट a के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हैं, देन np ऑफ a इज इक्वल टू डैश, तो इसके पावर सेट्स की तादाद कितनी होगी ये हमें बताना है स्टूडेंट्स। अगर आप गौर से देखें तो इसका फार्मूला अगेन, यह पीछे भी हम यूज करके आ चुके हैं,
एन पी ऑफ ए, इसका फार्मूला है 2 की पावर n, और यहां स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है तो 2 की पावर हो जाएगी 10। 2 की पावर 10 का स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें। देखें 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 2 जार 128, 128 2 जार 256, 256 2 जार 512 एंड 512 2 जार 1024। तो इसके 1024 पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, यानी कि जिसको आप पावर सेट कहते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा जा रहा है कि यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। बिल्डर फॉर्म को यूज करते हुए एक एग्जाम्पल आपने कोड करनी है किसकी? नल सेट की। देखो बेटा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखी, आप इसकी जगह सिर्फ नंबर्स बदलते चले जाएं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नल सेट पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल क्या लिखी है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n फॉर नेचुरल नंबर, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा? x इज ग्रेटर देन 7, x 7 से ग्रेटर हो, एंड x इज लेस देन 8 और x 8 से लेस हो। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जो 7 से बेटा ग्रेटर हो और 8 से लेस हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गई किसकी? नल सेट की। अब देखें यहां 7 की जगह आप 8 लिखें तो 8 की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर यहां आप 9 लिखेंगे तो वहां 10 आ जाएगा। तो आप सिर्फ ये नंबर अपनी मर्जी से कोई भी चेंज करते रहेंगे तो ये आपके पास क्या होता जाएगा? बिल्डर फॉर्म में नल सेट की एग्जाम्पल बनती चली जाएंगी। मैंने यहां नेचुरल नंबर यूज किया है, आप पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, आप इवन नंबर, ऑड नंबर, कोई भी वैल्यूज यूज कर सकते हैं बेटा। कोई भी यूज करेंगे उसकी रिस्पेक्ट से आप वैल्यूज लिख देंगे। तो हमें बिल्डर फॉर्म की एक एग्जाम्पल लिखनी थी तो मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल शो कर दी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ स्टूडेंट्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहता है कि कंसीडर द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, फाइंड अ प्रॉपर सबसेट B ऑफ A। ये क्वेश्चन कंटिन्यू है बड़े तरीके के साथ, इसको गौर से देखिएगा। सेट A हमें गिवन है 1 2 3 4, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। कहता है एक सेट B बनाइए जो सेट A का प्रॉपर सबसेट हो। आपको पता है अगर B A का प्रॉपर सबसेट है तो B में अगर अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो B में उसके मुकाबले में कम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर है। तो देखो बेटा, मैंने सेट B लिखा सबसे पहले। अब इन 4 एलिमेंट्स में से कोई से भी 3 एलिमेंट आप अपनी मर्जी से चूज कर लें। मैंने यहां चूज किए हैं 1 2 3। तो सेट B सेट A का सबसेट बन चुका है, कौन सा? प्रॉपर। तो ये आपके क्वेश्चन का पहला हिस्सा यहां तक कंप्लीट हुआ। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट C ऑफ B। अब एक सबसेट बनाएं C जो कि प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका? B का। अब देखो बेटा, B के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, तो इसका मतलब C में एलिमेंट्स 3 के मुकाबले में कम आएंगे, 2 एलिमेंट्स ले आएंगे हम। अब वो 2 एलिमेंट्स याद रख ले वही होने चाहिए जो B के अंदर मौजूद है। अब एक B में है बेटा 1 2 3, तो C में इन्हीं में से कोई से 2 एलिमेंट आप चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने यहां चूज किए हैं 1 और 2। तो अब C के एलिमेंट्स B में मौजूद हैं और B में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब C इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। अब देखें स्टूडेंट्स, आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला लास्ट इसका जो हिस्सा है, कहता है देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट D ऑफ C। अब एक प्रॉपर सबसेट D बनाएं, किसका सबसेट होना चाहिए? C का। अब देखो बेटा, C में कितने एलिमेंट है? 1 2, इसका मतलब D में इसके मुकाबले में भी कम एलिमेंट्स होंगे। अब 2 है तो 2 में से आप एक एलिमेंट कोई से भी अपनी मर्जी से चूज कर लें। तो मैंने D में ले लिया बेटा 1। अब अगर आप गौर से देखें तो D इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C, C इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 11 और आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। नीचे जो सेट्स गिवन हैं इनके हवाले से क्या बताना है कि इनमें से कौन से इक्विवेलेंट सेट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हम अपने जो शुरू के लेक्चर्स हैं सेट्स के हवाले से, उसके अंदर ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट्स याद रख लें स्टूडेंट्स, वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं।
जी कि स्टूडेंट्स, पहले आपका पार्ट है फर्स्ट पार्ट, उसमें सेट ए गिवन है किसकी इक्वल, ए बी सी, और सेट बी गिवन है 1 2 3। देखो बेटा ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपने लिखा n ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3। बी के अंदर स्टूडेंट्स अगर देखें तो 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, n ऑफ बी इज इक्वल टू 3। देखिए दोनों सेट्स के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इक्वल है, यानी कि तादाद इक्वल है, याद रख ले, नंबर एलिमेंट एक जैसे नहीं होते लेकिन एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है, काउंटिंग में सेम होते हैं, दोनों 3 है, इट मींस सेट ए और सेट बी क्या होंगे, इक्विवेलेंट। तो हम लिखेंगे सो ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। ठीक है, ये इक्विवेलेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बी पार्ट की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स। बी पार्ट में क्या कहता है कि अगर सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी। जी स्टूडेंट्स, ए के अंदर अगर आप गौर से देखें तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। बी के अंदर स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं, ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। दोनों के एलिमेंट्स की तादाद स्टूडेंट्स इक्वल नहीं है, इट मींस ए और बी इक्विवेलेंट नहीं है। तो आपने क्या लिखा, सो ए इक्विवेलेंट का सिंबल डालकर ऊपर जब लाइन डालते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट इक्वल। जैसे इज इक्वल टू का साइन डालकर ऊपर लाइन डाल दें तो उसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेट बी। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट हमारे पास सी आ रहा है। सेट सी के अंदर क्या कहता है, सॉरी पार्ट सी के अंदर कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6। x पॉजिटिव इंटीजर्स पर से बिलोंग कर रहा है, लेस देन 6 से लेस। और सेट बी हमें गिवन है ए ई आई ओ यू, 5 अल्फाबेट्स इसमें गिवन है, जो आपको पता है ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखो बेटा ए में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेस देन 6 से लेस कौन से इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स। तो याद रखें सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 आपके पास अल्फाबेट्स आए हुए हैं, ए ई आई ओ यू, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 5। दोनों के एलिमेंट्स की तादाद इक्वल है, तो आपने क्या लिखा, सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। जी स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर 1.1 से आगे जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे, देन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।